हे गाइस, हेलो एवरीवन। टॉपिक आपने देख लिया होगा। फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं सेंट स्टीफन बॉर्डर। घर से लगभग 270 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और हमने कॉल किया है यहाँ पे जाने से पहले। इनका नंबर है गूगल पे। तो ये प्रोसीजर है, कोशिश है कि आपको दिखाया जाए कि क्या प्रोसेस होता है। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली तो सेकंड विज़िट है। पहले विज़िट में हम लोग गए थे भावना के स्टडी परमिट को एक्सटेंड कराने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने मना किया कि स्टडी परमिट वो लोग एक्सटेंड नहीं करते। तो कुछ 1 या 2 दिन पहले हम लोगों ने कॉल किया था उनको, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, वर्क परमिट्स और एक्सटेंड हो जाता है आगे आपका। और बच्चों का भी हमने पूछा कि वो लोग विजिटर पे हैं तो क्या कैन वी एक्सटेंड। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ जी, इट इज़ पॉसिबल, आप आगे करा सकते हो, बट फाइल टू फाइल डिपेंड करता है। तो अब बस यहाँ से निकलने वाले हैं। तो कोशिश है आपको ये जर्नी दिखाते हैं, वहाँ पर क्या होगा सब कुछ बताएंगे। लाइन में प्रतीक्षा करते हुए और फिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने के लिए आए हैं। और ये क्या कर रहा है? अर्शित शैतानी मिल गया ना, टॉयज की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो मेन रीज़न बॉर्डर पे जाने का जो था वो था कि सुहेल का जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर होने वाला है, तो हम वो एक्सटेंड करने गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि दे सेड कि जो वर्क परमिट है वो बॉर्डर पे एक्सटेंड नहीं होता, आपको ऑनलाइन ही एक्सटेंड करना पड़ेगा। जो मेरा स्टडी परमिट एक्सटेंड हुआ है उसके बेसिस पे हम वो एक्सटेंड करवाने गए थे, बट उन्होंने क्या किया, मेरे बच्चों का जो विजिटर रिकॉर्ड था वो एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने कहा वो कर सकते हैं हम, तब जब तक वो बच्चे तब तक रह सकते हैं जब तक आप रहते हैं। उनका स्टडी परमिट भी नहीं हुआ। वो कहते हैं, उन्होंने बोला कि बॉर्डर पे स्टडी परमिट नहीं होता, बट अगर आपको चाहिए स्टडी परमिट तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट इसी विजिटर रिकॉर्ड पे आप उनको पढ़वा भी सकते हो यहाँ पर, तो वो पढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका जो विजिटर रिकॉर्ड है उन्होंने तब तक का दे दिया जब तक मेरे पास मेरा वीज़ा है, स्टडी परमिट है, तब तक का वो विजिटर रिकॉर्ड है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास एज एन स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट के सारे राइट्स हैं, वो पढ़ सकते हैं। उनका इनफैक्ट मेडिकल भी अप्लाई हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ मी। सो डोंट वरी अबाउट, अगर आपके बच्चों के पास विजिटर वीज़ा है, कि उनका यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा और आगे प्रोसेस कैसा रहेगा। मेन जो मेरे को एक इशू था कि फेबररी में उनको जब 6 मंथ्स हो जाएंगे तो उनकी एंट्री एक्सटेंड करवानी पड़ेगी, बट अब वो ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो विजिटर रिकॉर्ड की जो डेट आई है वो वही डेट है जो मेरी डेट है परमिट ख़त्म होने की। उससे पहले ही हम सारे एक्सटेंशन साथ में डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेन रीज़न यही था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेफरमेंट करके आ रहे हैं और जिनका स्टडी परमिट है जो वो बहुत मतलब कम टाइम का मिलता है या उनको एक्सटेंड करना होता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप ऑनलाइन देखिए, आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। CIC की पे GIC की के एक आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होंगे वो भी होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस था। मेरा जो स्टडी परमिट एक्सटेंशन है वो 1 मंथ में आया, अभी सुहेल का डाला हुआ है। लेट्स सी कि कितने मंथ्स में आता है। टाइम भी लंबा है, वेटिंग टाइम इज़ लाइक 5 to 6 मंथ्स। बट उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी हैविंग अ वर्क परमिट। तो जब आप वर्क परमिट के ऊपर वर्क परमिट एक्सटेंशन या स्टडी परमिट के ऊपर स्टडी परमिट एक्सटेंशन की फाइल डालते हो विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क, लाइक ख़त्म होने से 1 महीने पहले, तो आपके जो राइट्स होते हैं या आपका सिन नंबर होता है वो सब एलिजिबल रहते हैं अनटिल यू गेट अ डिसीजन ऑन योर न्यू फाइल।
सो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिन जिनके स्टडी परमिट अगर एक्सपायर होने वाले हैं या उनको कम टाइम के मिले हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि टाइम से पहले अपने स्टडी परमिट एक्सटेंड करने के लिए डाल दीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do like and subscribe to our YouTube channel and keep watching our videos. Till then, bye bye.